स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, अब हम पार्ट 3 की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने जो है फर्स्ट शीट को फिल किया था, उसके बाद हमने सेकंड शीट को फिल किया था, और अब हम जो है वो थर्ड शीट को, जिसको हम MCQ शीट कहते हैं, ये हम फिल करने का तरीका देखेंगे कि किस तरह से MCQ शीट को फिल किया जाएगा। पीछे जो लिखना था सारा वो हमने लिख दिया है। अब आपने यहाँ पे सिर्फ MCQs के ऊपर फोकस करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक हो गया। और MCQs को आपने किस तरह से करना है बेटा, आपको MCQ शीट दी जाएगी। 19 MCQs होते हैं इंग्लिश के, फ़िज़िक्स के 12 होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के 10 MCQs होते हैं, इस्लामियत है उसके 20 MCQs होते हैं, 100 नंबर का पेपर है। तो इस तरह से जो है ना, हर सब्जेक्ट के MCQs अलग अलग हैं। जितने MCQs हैं आपने बेटा उतनी ही बबल्स फिल करनी हैं। अगर आप कंप्यूटर स्टूडेंट है, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर का पेपर है, तो आपके 10 MCQs हैं, तो पहले 10 फिल होने चाहिए। आपने इससे आगे बिल्कुल कोई MCQs फिल नहीं करना है। ठीक हो गया। पेपर कोड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके सब्जेक्टिव पे लिखा होगा, 4 डिजिट का कोड होता है, वो आप वहाँ से देख के उतार लेंगे। हमने पहली शीट पे पेपर कोड लिखा था 24, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2479 लिखा था हमने, ठीक है। तो ये हम इसको भी अभी फिल करके देख लेते हैं कि इसी लाइन में आपने नीचे जो है वो 2 को फिल कर देना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने इसी 4 के नीचे वाली लाइन के अंदर आके आपने 4 को फिल कर देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद ये 7 लाइन चाह रही है, तो यहाँ पे आपने 7 जो है उसको फिल कर देना है। जो डिजिट आपने लिखा है उसके बिल्कुल नीचे जो एक रो चल रही है उसमें आपने बबल को फिल करना है। ये 9 था, तो मैं यहाँ पे लास्ट पे 9 को फिल कर देता हूँ, ठीक है जी। पेपर कोड हो गया। उसके बाद MCQs पे आ जाएं। MCQs में क्या है बेटा कि आप एक दफ़ा MCQs को बड़े आराम से पढ़ें। 10, 12, 15, 20 MCQs जितने आपके MCQs सब्जेक्ट के हवाले से हैं उसको पढ़ें, फिर उसको एक दफ़ा जो है ना लगाना शुरू करें, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। एक से ज़्यादा आपने बबल फिल किया वो वैसे ही गलत हो जाना है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे आपको तीसरा MCQs आता है कि आपको पक्का पता है कि यही इसका आंसर है, तो आपने तीसरे नंबर वाले पे जाना है, और यहाँ पे अगर उसका C आंसर है तो आपने तीसरे वाले का C फिल कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपको तीसरा वाला MCQs आता है और आपने जल्दी में उसको पहले वाले में फिल कर देना है, तो ये वाली गलती नहीं करनी। आपका पहला वाला जो है वो गलत हो जाएगा अगर उसका आपने कोई भी बबल आगे पीछे लगाया निशान, ठीक है। आपको चौथा वाला आता है, उसका B आंसर है, तो आपने B को फिल कर देना है, ठीक है। ये इसका तरीक़ाकार है। इसी तरतीब से, क्योंकि अब तो काफ़ी स्कूल वाले भी जो है वो बबल शीट बच्चों को फिल करवाते हैं टेस्ट सेशन में, मंथली टेस्ट में, एनुअल में, फुल बुक में, तो बच्चों को आइडिया होता है कि बबल शीट हमने किस तरह से फिल करनी है, ठीक है। तो A, B, C, D 4 ऑप्शन है आपके पास। आपने अपना ऑप्शन पहले देखना है कि B वाला है, B में फिल करना है, और कौन से नंबर वाला है। 5वां MCQs है, उसका D आंसर है, तो आपने उस D को जो है वो फिल कर देना है, ठीक है जी। इस तरह से हमने पूरी बबल शीट को, जितने आपके MCQs हैं उतना आपने इसको जो है वो फिल कर देना है बेटा। ठीक हो गया। पहले MCQs का B आंसर है, दूसरे का C है, तीसरे का C है, चौथे का B है, 5वें का D है। इसी तरतीब से बेटा आपके जितने MCQs हैं उतने MCQs आपने फिल कर देने हैं। बाकी MCQs बेटा आपने छोड़ देने हैं, उनको आपने नहीं छेड़ना है। 10 MCQs आपके कंप्यूटर में हैं, 12 MCQs आपके फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में होते हैं। उससे आगे आपने किसी MCQs को जो है वो फिल नहीं करना है। ठीक हो गया। इसके अलावा पेपर कोड आपने फिल करना है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपने किसी भी तरह से जो है वो फिल नहीं करना, वो आपके लिए नहीं है। यहाँ पे सब एग्जामिनर ने सिग्नेचर करने हैं, ये आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बेटा 3 शीट जो है वो बोर्ड से मिलती हैं। ठीक हो गया। मैंने आपको एक एक तरीका बता दिया है कि इसको किस तरह से हम फिल करते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा। वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर वगैरह होते हैं वो आपकी हेल्प के लिए ही होते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई चीज़ आपको समझ ना आए, फिल करने से पहले, लिखने से पहले आपने क्या करना है कि आपने एग्ज़ामिनर को अब हाथ खड़ा करके बुला लेना है, अपनी सीट पे खड़े हो जाना है आपने, ठीक है। उनको बुला के जो प्रॉब्लम आ रही है आपने उससे डिस्कस कर लेनी है, पूछ लेना है एक अच्छे मैनर में, ठीक है। तो वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे, वो आपकी गाइडेंस के लिए ही वहाँ पे जो है वो मौजूद होते हैं। थैंक यू सो मच।